हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गैस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो कि सभी एजुकेशनल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैं एक आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिलिप्स। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जा रहा है साहिल कैम टू माई हाउस ब्लैंक स्पेस फुट। ऑप्शन हमारे सामने ऑन, बाय, फ्रॉम। आपको भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाना है और राइट आंसर को गेस कर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, साहिल कैम टू माई हाउस ब्लैंक स्पेस फुट। तो अब ऑन फुट, बाय फुट या फ्रॉम फुट होगा। सो गाइस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन। जी हाँ, फुट के बिफोर आपको ऑन का यूज़ करना है, ऑन फुट। साहिल कैम टू माई हाउस ऑन फुट, ये इसका राइट आंसर होगा। बाय और फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, मतलब कि साहिल पैदल चलकर मेरे घर आया। तो ऑन फुट का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, बाय और फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जा रहा है ही डिड नॉट बाय ब्लैंक स्पेस शुगर फ्रॉम द शॉप। ऑप्शन आपके सामने है सम, एनी, मेनी। तो देखिए, ही डिड नॉट बाय ब्लैंक स्पेस शुगर फ्रॉम द शॉप। तो सम, एनी, मेनी। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। जी हाँ, एनी। इसके पीछे का रीज़न जान लीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर एनी किस लिए होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा निगेटिव है। तो किसी भी निगेटिव सेंटेंस में हमें एनी का यूज़ करना होता है और सम का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव में। मेनी तो वैसे भी नहीं आता, मेनी का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। और ये जो शुगर था ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सेंटेंस जो हमारा है ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमें एनी का यूज़ करना है। ही डिड नॉट बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। शी इज ब्लैंक स्पेस MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपके सामने है आर्टिकल, एन, द। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। जी हाँ, MBBS के पहले आपको एन लगाना है। क्या लगाना है आपको? एन। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। ठीक है, अब एन किस लिए होगा? क्योंकि जब आप एम का साउंड देखेंगे तो आपको जो साउंड मिलेगा वो वाउल साउंड मिलेगा, जैसे कि एम। ए वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर एन का यूज़ किया जाएगा। शी इज़ एन MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आपका वाउल हो तो वहाँ पर। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। एन लगाते हैं, कंसोनेंट साउंड के लिए हम आ का यूज़ करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शी ट्राइड बोथ कीज बट ब्लैंक स्पेस वर्क ईदर, नीदर। इसको आइदर और नाइदर भी बोला जाता है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइदर या नाइदर और ईदर, नीदर दोनों ही सही है। ठीक है, शी ट्राइड बोथ कीज बट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइदर। जी हाँ, देखो ना, शी ट्राइड बोथ कीज मतलब उसने दोनों ही कीज से ट्राई किया, कोशिश करी, बट नाइदर वर्क, किसी ने भी काम नहीं किया। बट लगा हुआ है तो इसका नेगेटिव सेंस निकलेगा, देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइदर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक में स्टार्टिंग में गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कैन, मे, विल। तो इसमें तो लगा दीजिए मे। याद रखिएगा, किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए और कुछ ऑफर के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट ब्लैंक में राइट टुमारो, शेल, मे, कुड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मे। इट मे रेन टुमारो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है या फिर शायद कल बारिश हो। तो याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी के लिए हमें मॉडल मे का यूज़ करना होता है और मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है तो राइट आंसर मे लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, कुड, वुड, शुड, मस्ट। जल्दी से राइट आंसर आप गेस करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे राइट आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा शुड। जी हाँ, क्यों होगा समझ लीजिए।
वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल। तो ये जो लेस्ट है इसका पेयर बनता है शुड से, लेस्ट के साथ शुड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो राइट आंसर आपको शुड लगाना है, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही लिव्स ब्लैंक स्पेस डेली इन ऑन एट। इसका तो आंसर आप जल्दी से बता देंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका एन। जी हाँ, ही लिव्स इन दिल्ली। किसी भी कंट्री के नेम के बिफोर या किसी भी सिटी के नेम के बिफोर हमें यूज़ करना होता है प्रीपोजिशन इन, मतलब कि बिग प्लेसेस, बड़ी जगह के नाम के पहले हमें इन लगाना होता है। ही लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल भी है, तो हमें इन लगाना है। ही लिव्स इन दिल्ली, इन राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लेट वॉज ब्लैंक स्पेस बाय द मेड सर्वेंट, ब्रिक ब्रोक ब्रोकन। इसको ध्यान से देखिए, तो ये जो है सेंटेंस ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ब्रोकन, ब्रोकन। जी हाँ, याद रखिएगा सारे पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ किया जाता है और ये जो ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ब्रोकन। द प्लेट वॉज ब्रोकन बाय द मेड सर्वेंट, तो ब्रोकन राइट आंसर है, ये पैसिव वॉइस था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चुके है हमारा राजू प्रिफर्स मिल्क ब्लैक टी एट टू देन। तो देखो भाई, ये जो प्रिफर्स है इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, ये इसको नोट करते जाइए, इसको लिख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको नोट करते चलिएगा। ठीक है, राजू प्रिफर्स मिल्क टू टी, तो प्रिफर्स के साथ टू का यूज़ होता है, देन और एट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डिड यू बाय ब्लैंक स्पेस शुगर फ्रॉम द शॉप, एनी, सब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनी। एनी इसलिए होगा, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हमें एनी लगाना होता है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए एनी राइट आंसर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको ध्यान से देखिए। यू ब्लैंक स्पेस स्टॉप स्मोकिंग, एडवाइस दी जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पर शुड होगा। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, एडवाइस के लिए शुड का यूज़ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस ईदर बट ऑल्दो इफ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल्दो। जी हाँ, ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस, बिकॉज ऑल्दो के साथ येट का पेयर बनता है, सेंटेंस में येट ऑलरेडी यूज हुआ है, तो ऑल्दो को आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 14 नंबर का है। ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस, राइट आंसर फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ लिटिल। जी हाँ, अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, अ लिटिल यूज़ किया जाएगा नॉलेज के बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेज। इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ए इन द आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है ए इन द, और राइट आंसर होगा इसका ए। जी हाँ, अ लॉट ऑफ होता है अ लॉट ऑफ प्लेसेज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेज। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इटली इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन कंट्री, आर्टिकल है, तो इसमें भी लगा दीजिए ए, बिकॉज ये जो यूरोपियन है आपको या का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए यूज होगा। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर का है। ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया ऑफ फ्रॉम बाय, राइट आंसर इसका होगा ऑफ। जी हाँ, डाइट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, अगर किसी पर्सन की किसी डिसीज से डेथ होती है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है तो वहाँ पर फिर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑफ है। 18 देयर इज हार्डली ब्लैंक विद शुगर लेफ्ट सम एनी। इसका जो राइट आंसर है ये है भाई एनी। जी हाँ, एनी, बिकॉज सेंटेंस में हार्डली यूज़ हो रहा है और हार्डली नेगेटिव मीनिंग लगता है, नेगेटिव अर्थ लगता है, तो याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली यूज़ हो तो वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना है, सम का यूज़ नहीं करना है। देखने में सेंटेंस आपको अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन इसका सेंस, इसका मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है। देयर इज हार्डली एनी शुगर लेफ्ट, हार्डली मतलब मुश्किल से, है ना, मुश्किल से। एनी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है। इधर ही और आई ब्लैंक इसमें कन्फ्यूज, तो यहाँ पर लगा दीजिए एम, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और के बाद और के पहले, तो आई एम कन्फ्यूज होगा, आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा, आई एम कन्फ्यूज। लास्ट, नो न्यूज़ ब्लैंक स्पेस गुड न्यूज़ इज़ आर। तो ध्यान से देखो, ये जो न्यूज़ वर्ड है आपको देखने में प्लूरल लगता है, ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है, तो राइट आंसर इज होगा। जैसे न्यूज़ है, इसके बाद फिजिक्स है, ये सब आपके सिंगुलर वर्ड होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं एस की वजह से, लेकिन सिंगुलर होते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ठीक है,
तो ये मैंने आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, प्रैक्टिस करा दी है, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर आपके एजुकेशनल एग्जाम्स हों। इस तरह से क्वेश्चंस आपके इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।